अरुणाचल प्रदेश के तवांग बेलेसी के पास चीन की सेना ने भारत की सीमा में घुसने की कोशिश की। उसके बाद भारतीय सैनिकों ने पीट पीट कर उनकी क्या हालत की है ये आप तस्वीरों में देख ही रहे होंगे लगातार। तो इन तस्वीरों को देखकर वाकई खुशी होती और पता लगा कि किस तरह से भारतीय सैनिकों ने चाइना के सैनिकों की जमकर पिटाई की। लेकिन पिटाई चाइना के सैनिकों की हुई, लोग खुश हुए, लेकिन विपक्षी दल पता नहीं क्यों परेशान हैं। उनको क्या चाहिए, वो आखिर इस तरह की राजनीति क्यों कर रहे हैं जिससे चाइना को फायदा हो, जिससे चीन की आर्मी को फायदा हो, जिससे भारत की कूटनीति, रणनीति या भारत की सेना क्या कुछ कर रही है वो उजागर हो। ये सब क्यों कर रहा है विपक्ष, ये आपको बताऊंगी आज के इस वीडियो में। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं अर्चना सिंह। अगर आप मेरा वीडियो देखना शुरू कर चुके हैं तो मेरे चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये बात पहुंचाइए, जुड़िए, खुद भी औरों को भी जोड़िए। 9 दिसंबर 2022 300 से 400 चीनी सैनिक तवांग में, जो जगह है, ज्योग्राफिकल जो उसका स्ट्रक्चर है वो आपको बता देती हूं। बीच में नाला बना हुआ है, एक तरफ पीएलए यानी पीपल्स लिबरेशन आर्मी, चाइना की सेना को पीएलए कहते हैं, पीपल्स लिबरेशन आर्मी, उसके सैनिक पेट्रोलिंग करते हैं और इधर की तरफ भारत के सैनिक पेट्रोलिंग करते हैं। उस नाले को सीमा माना जाता, उसको क्रॉस नहीं किया जाता, लेकिन 9 दिसंबर को चीन के सैनिक वो सीमा क्रॉस करके भारत की सीमा में आ गए। उसके बाद भारतीय सैनिकों ने जो हालत की है उनकी, ये आपने देखा होगा, खूब जम के उनकी पिटाई की। उसके बाद बताया गया कि 6 सैनिक भारत के घायल हुए हैं, कोई गंभीर रूप से घायल नहीं है, और चीन के सैनिक भारी संख्या में घायल हुए हैं। और ये बात जब आप वो पिटाई का वीडियो देख रहे हैं ना, तो आपको उसमें भी समझ में आ रहा होगा कि जम के चीन के सैनिक घायल हुए होंगे जिस तरह से उनकी पिटाई हुई है। हालांकि वो तैयारी से रहते हैं। अब वो बेसबॉल जैसा एक बैट और उसमें कांटे लगे होते हैं, वो हथियार लेके चलते हैं। एक बैंड पहनते हैं हाथ में जिसमें कांटे लगे होते हैं, वो होता है उनके पास। पेपर स्प्रे वो लेके चल रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें लेके चल रहे हैं क्योंकि वहाँ पर भारत और चीन के बीच एक करार हुआ है, समझौता हुआ है, जिसके अंतर्गत कोई भी देश फायरिंग नहीं करेगा। तो इसी तरह से वहाँ पर लड़ाई होती है दोनों देशों के सैनिकों के बीच। जब भी ऐसा होता है, गलवान में भी यही हुआ, लेकिन गलवान में नीचे नदी थी पास में ही बगल में, जिसमें बर्फ जमी हुई थी और उसमें कई सैनिक गिरे थे जो शहीद हुए, हमारी तरफ के सैनिक। और चाइना के तो बहुत सारे सैनिकों की मौत हुई जिसकी जानकारी भी चाइना ने नहीं दी। चाइना इसी तरह से काम करती है, आपको पता है। अब भारत के विपक्षी दलों की बात करते हैं। कांग्रेस पार्टी कह रही, मल्लिकार्जुन खड़गे कह रहे हैं कि हमारे पास जो इंफॉर्मेशन है उसके अनुसार हमें पता चला है कि ऐसा हुआ है, वैसा हुआ है, चीन अंदर आ गई है, लेकिन भारत की जो सरकार है वो हमें पूरी जानकारी नहीं दे रही। इसीलिए हम चाहते हैं कि ये संसद में इस मामले में चर्चा हो, सदन में इस मामले में चर्चा हो। अब बताइए, कूटनीतिक मामले में, रणनीतिक मामले में, जो देश की सुरक्षा से जुड़ा मामला है, जो इतना संवेदनशील मामला है, उसमें सदन में चर्चा हो, ये कांग्रेस पार्टी मांग कर रही है, जिसने इस देश में सबसे ज्यादा राज्य किया है, सबसे ज्यादा सरकार चलाने का अनुभव जिनके पास है, वो कह रहे हैं कि सरकार सदन में इसकी चर्चा करे। ऐसे मामलों की चर्चा क्या सदन में होती है? क्या रक्षा मंत्री ने जो बयान दिया वो काफी नहीं है? और रक्षा मंत्री के बयान देने से पहले आप हंगामा कर रहे हैं, आपने वॉकआउट कर दिया सदन से। क्यों वॉकआउट किया आपने? आप चाहते हैं चर्चा हो, आप जानते हैं चर्चा कभी नहीं हो सकती, और आपको यही चाहिए था। क्यों? क्योंकि आपको बचने का रास्ता चाहिए। उसकी वजह यह कि राजीव गांधी फाउंडेशन को एफसीआरए पर सवाल पूछा गया था। उस सवाल का जवाब कल सरकार को देना था, तो सरकार एक एक बात बताती, सारी सच्चाई पता लगती। 2005 से 2006 के बीच में किस तरह से राजीव गांधी फाउंडेशन को चीनी दूतावास से फंड दिया गया, और वो अवैध तरीके से दिया गया, कोई लेजिटिमेट तरीके से नहीं दिया गया, वैध तरीके से नहीं, अवैध तरीके से दिया गया था। और इसके बाद सरकार ने इसके रजिस्ट्रेशन को भी रद्द कर दिया है। राजीव गांधी फाउंडेशन के रजिस्ट्रेशन को इसी आधार पर रद्द किया है, और इसी को लेकर सवाल का जवाब कल सरकार को देना था, जिसको लेकर कांग्रेस पार्टी को पता था कि उसके पास कुछ बचाव करने के लिए होगा नहीं, कुछ कहने के लिए होगा नहीं। तो उसने कहा कि इस मुद्दे को उठाओ और बोलो कि इसको सदन में चर्चा कराइए, नहीं तो हम वॉकआउट कर रहे हैं। तो कांग्रेस पार्टी का एजेंडा फिक्स है, तय है। एक परिवार की भक्ति करनी है, एक परिवार के लिए काम करना है, देश से कोई लेना देना नहीं है, कूटनीतिक मसलों की
चर्चा सार्वजनिक चाहते हैं वो, उन्हें सेना पे भरोसा नहीं है, सेना ने जो कुछ किया या सेना ने जो बयान दिया, सेना के आधिकारिक बयान पर भी भरोसा नहीं, सरकार के आधिकारिक बयान पर भी भरोसा नहीं। आपको क्या पाकिस्तान की सेना पे भरोसा है? पाकिस्तान, माफ कीजिएगा, चाइना की सेना पर भरोसा है? या चाइना जो कुछ कहेगी, वहां की सरकार, जिनपिंग सरकार है, वो जो कहेगी उस पर आप भरोसा करेंगे? आपको किस पे भरोसा होगा अगर भारत सरकार पे भरोसा नहीं है? फिर आए ओवैसी जी, जिनको हर चीज में बोलने का, बहुत अच्छा बोलते हैं, बहुत पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, आला तालीम उन्होंने हासिल की है, लेकिन बात ऐसी करते हैं कि समझ में आता है कि वोट बैंक के अलावा कुछ वो करते नहीं, क्योंकि ऐसा हो नहीं सकता कि ओवैसी साहब को जानकारी ना हो। ओवैसी साहब कह रहे हैं कि आप हम सबको लेकर जाइए वहां पर जहां पर ये सब कुछ हुआ है, एलएसी पर, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। एलएसी मतलब लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, वहां पर हम सबको लेकर जाइए, एक ऑल पार्टी डेलीगेशन जाए। क्यों जाएगा वहां पे? कह रहे हैं प्रधानमंत्री चीन का नाम लेने से डरते हैं, कह रहे हैं चीन हमारी जमीन में घुसता जा रहा है, चीन हमारे सैनिकों को पीट रहा है। ओवैसी साहब, ये वीडियो आपने देख लिया होगा और उसको बार बार रिवाइंड करके देखिए, बार बार लूप में इसको देखिए, आपको समझ में आएगा कौन किसको पीट रहा है। अभी शायद कुछ दल निकल नहीं पाए हैं 1962 वाली मानसिकता से, उनको लगता है कि अभी 1962 का ही भारत है, पर सर ये 2022 का भारत है। यहां का सैनिक पिटता नहीं, पीटता है। और वही ये तस्वीरें भी दिखा रही हैं, वही गलवान में भी हुआ था। तभी उनके सैनिकों, कितने ज्यादा सैनिकों की मौत हुई थी गलवान में। तो भारतीय सैनिक अब पिटते नहीं हैं, पीटते हैं, ये फर्क आया है। और ये फर्क आप भी समझ लीजिए। आपको सेना के आधिकारिक बयान पर भरोसा नहीं है, सेना ने जो कुछ कहा है, आपको सरकार के बयान पर भरोसा नहीं है, सदन में रक्षा मंत्री जो कुछ कह रहे हैं आपको उस पर भरोसा नहीं है, आप खुद जाके देखना चाहते हैं। क्यों? अगर आपको देश की सेना पे भरोसा नहीं, देश की सरकार पे भरोसा नहीं, तो किस पे भरोसा है आपको? और क्यों इन पे भरोसा नहीं है? क्यों विपक्षी दल कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री आके कहें? क्यों भाई? हर एक बात पे प्रधानमंत्री आके आपको बताएंगे, प्रधानमंत्री आके आपको जानकारी देंगे, एक एक लाइन लिख के देंगे। रक्षा मंत्री ऑथराइज नहीं है क्या? उनके मंत्रालय से जुड़ा मामला नहीं है क्या? वो इनकेपेबल है नहीं है क्या? आपको लगता है, आपको क्या ये लगता है क्या कि वो इनकेपेबल है? मतलब क्यों? जब रक्षा मंत्री जिनके मंत्रालय से जुड़ा मामला है वो दे रहा है, हर बात में प्रधानमंत्री आके बयान दे। क्यों बयान देंगे प्रधानमंत्री? आपको जो जानकारी चाहिए थी वो जानकारी आपको मिल गई। आपको जो चिंता थी देश को लेकर, वो चिंता आपकी दूर हो जानी चाहिए और आपको भरोसा होना चाहिए अपनी सेना पर और अपनी सरकार पर, क्योंकि ये देश की सुरक्षा से जुड़ा हुआ मामला है। आरजेडी की तरफ से कहा गया, मतलब ये तो सुन के भी, पढ़ के भी, और मतलब अब सुनेंगे तो हंसी आएगी इसको। आरजेडी कह रही कि अगर आप बहस नहीं कराएंगे, मतलब इस मुद्दे पर अगर आप बहस नहीं कराएंगे सदन में, तो जो सदन है ये लोकतंत्र का म्यूजियम बन के रह जाएगा। मतलब लोकतंत्र का म्यूजियम बन के रह जाएगा। क्या कहना क्या चाह रहे हैं आप? आपकी मंशा यही है क्या, या आप चाहते हैं ऐसा कुछ हो? चिंता मत कीजिए, बहुत मजबूत सरकार है देश में, सबको अपनी आवाज उठाने का हक है, सब अपनी अपनी बात कहते हैं। सबसे बड़ा सबूत है विपक्ष जिस तरह की बातें करता है कि सबको अपनी अपनी बात कहने का हक है और सब अपनी बात कहते हैं, तो कभी म्यूजियम नहीं बनेगा। लेकिन हाँ, जो आप लोगों की मंशा है वो भी नहीं होगी। आप क्या चाहते हैं? देश की सुरक्षा पे आप लोग क्यों कॉम्प्रोमाइज करना चाहते हैं? मुझे समझ में नहीं आता। देश होगा तब राजनीति होगी ना, देश होगा तब आपका दल होगा ना, तब आप होंगे ना। अगर देश ही नहीं होगा, अगर देश को ही नुकसान पहुंचेगा, तो आप कहां राज करेंगे? जाके कहां पर आप राज करेंगे? कहां पर आप चलाएंगे अपनी सरकार? कहां पर आप बनाएंगे अपनी सरकार? तो कम से कम देश के मसलों पर संवेदनशील रहिए, कम से कम देश के मसलों पर यह सोचिए कि ये देश से जुड़े मसले हैं। सरकार जो कह रही, सेना जो कह रही, उस पर हमें भरोसा होना चाहिए। कूटनीतिक तमाम ऐसी चीजें होती है, रणनीति ऐसी होती है जो डिस्क्लोज नहीं की जा सकती। सदन में चर्चा करके क्या ये चर्चा होगी सरकार अब क्या कूटनीतिक कदम उठाने वाली, क्या कुछ करने वाली है, या सेना की रणनीति आगे क्या है, सेना किस तरह से निपटने वाली है, सेना क्या, इस बात की चर्चा होगी क्या सदन में? आप क्या उम्मीद कर रहे हैं? तो इसलिए अब आप लोग ये सोचकर बोलिए कि आप क्या कहने जा रहे हैं। अधीर रंजन चौधरी, कांग्रेस के नेता, वो तो बड़े गजब गजब का बयान देते, एक और गजब की बात कह दी, और वो ऐसा कहते हैं कि लगता है उन्होंने खुद ही कांग्रेस पार्टी को फंसा दिया। कह रहे हैं कि जो पीएम केयर फंड है उसका जायजा लेना चाहिए और उसमें देखा जाना चाहिए कि कितना पैसा चीनी कंपनियों ने चंदा दिया है। अब क्या बताया जाए? अब वो जो राजीव गांधी फाउंडेशन है उसमें चीनी दूतावास से पैसा आया है, अवैध रूप से आया है, उसके प्रश्न का जवाब देना था। तो देखिए,
अधीर रंजन चौधरी ने चीन से ही जोड़ दिया। अब दिमाग में तो चीन है ना, ये बताया गया ना, ये ब्रीफ किया गया है कि भाई आज चर्चा नहीं होने देनी है, आज सदन का बायकॉट करना है, क्योंकि चीन ने हमें चंदा दिया था राजीव गांधी फाउंडेशन में, उसको लेकर सवाल है और उसका जवाब दिया जाना है। तो अब अधीर रंजन जी के दिमाग में चीन 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 चल रहा होगा, तो उन्होंने यहां से जोड़ दिया। इसीलिए कहते हैं ना, सच्चाई मुंह पर आ ही जाती है। इसीलिए अधीर रंजन चौधरी जी ने बोल दिया कि चीन से चंदा पीएम के फंड में दिया गया, इसको देखा जाना चाहिए, इसका जायजा लिया जाना चाहिए। तो जायजा तो बहुत चीज़ों का लिया जाएगा और सब चीज़ का एक एक पाई का हिसाब होना चाहिए। वो आपको राहुल गांधी की तस्वीरें भी याद होंगी, जो चाइना में उन्होंने जो समझौता हुआ था उनका वहाँ की पॉलिटिकल पार्टीज़ के साथ, तो वो भी आपको याद होगा। वहाँ की सरकार के नुमाइंदे के साथ किस तरह से उनका समझौता हुआ था, साइन किया था उन्होंने, वो भी याद होगा। तो चीन से पुराना कनेक्शन है कांग्रेस पार्टी का, और इसीलिए कांग्रेस पार्टी के पेट में दर्द होता है। इसीलिए चीन के जो राजदूत होते हैं वो आके राहुल गांधी को बताते हैं कि क्या कुछ हुआ है। ये सब कुछ जानकारी इसीलिए इनको होती है। फिर उसके बाद कहेंगे कि हमें देश विरोधी क्यों कहते हैं, क्यों ना कहें। आप जब सरकार विरोध में इतने अंधे हो जाते हैं कि राष्ट्र विरोध पर उतर जाते हैं, तो कहा ही जाएगा ये। आप सोचिए, समझिए और तब बोलिए कि आप किस विषय पर बोल रहे हैं। हर विषय पर राजनीति नहीं होती, हर विषय को वोट बैंक का मुद्दा मत बनाइए। ये देश से जुड़ा मुद्दा है, देश की सुरक्षा से जुड़ा मुद्दा है, और जब देश सुरक्षित होगा, जब हम सब सुरक्षित रहेंगे, देश की सीमाएं सुरक्षित होंगी, तभी हम सब सुरक्षित रहेंगे, तभी आपकी पार्टी रहेगी, तभी आपकी राजनीति रहेगी, तभी आपकी सरकार बनेगी, तभी आप विपक्ष में रहेंगे। तो ये सब बहुत छोटी छोटी बातें हैं जिनको समझना जरूरी है। तो कुल मिला के विपक्ष को समझना चाहिए कि वो जिस दिशा में राजनीति कर रहा है वो सेल्फ गोल कर रहा है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। नमस्कार।